अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर हायर एनिमल्स, ह्यूमंस की बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें कोऑर्डिनेशन जो होता है वो दो तरीकों से मेंटेन होता है। यानी इसकी दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड सेकंड वन इज केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि इसमें नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, इट इन्वॉल्व्स नर्वस सिस्टम। और केमिकल कोऑर्डिनेशन से मुराद होता है इट इन्वॉल्व्स केमिकल्स, जिसमें एंडोक्राइन सिस्टम हमारा इन्वॉल्व होता है जो केमिकल्स को सिक्रीट करता है, जिसमें केमिकल्स की सिक्रीशन होती है, उसको हम कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस सिस्टम की यहाँ पे हम बात करेंगे कि नर्वस कोऑर्डिनेशन एनिमल्स के अंदर कैसे होता है। नर्वस सिस्टम जो होता है ऐसे सेल्स पे मुश्तमिल होता है जो कि एग्रीगेट होके हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं। इसके तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड रिसेप्टर, सेकेंडली न्यूरॉन्स, और तीसरा मेन कंपोनेंट इसमें होता है जो उसको हम नाम देते हैं इफेक्टर्स का। रिसेप्टर्स जो होते हैं इनका काम होता है टू डिटेक्ट स्टिमुलाई, यानी इन्वायरमेंट के अंदर किसी किस्म का भी जो चेंज होता है उसको हमारे रिसेप्टर्स जो होते हैं वो डिटेक्ट कर लेते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं रिसेप्टर्स का काम क्या होता है, टू डिटेक्ट स्टिमुलाई। स्टिमुलाई आपको पता ही है कि एनी इंटरनल और एक्सटर्नल चेंज इन अवर एनवायरनमेंट उसको हमारे रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं। और फिर उसके बाद रिसेप्टर्स से ये सेंसरी इंफॉर्मेशन जो होती हैं वो न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी जाती हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर की तरफ जाती हैं। तो इसमें आपने देखा नर्वस कोऑर्डिनेशन में रिसेप्टर्स जो होते हैं वो स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं, न्यूरॉन्स जो होते हैं वो सेंसरी इंफॉर्मेशंस को हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेके जा सकते हैं। और ये न्यूरॉन्स जो होते हैं वो सेल भी हो सकता है, कोई टिश्यू भी हो सकता है, ऑर्गन भी हो सकता है, या फिर कोई नर्व एंडिंग्स वगैरह भी हो सकती हैं। ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, न्यूरॉन्स के अंदर। न्यूरॉन सेल हो सकता है, टिश्यू हो सकता है, कोई ऑर्गन हो सकता है, या फिर हम कहते हैं नर्व एंडिंग हो सकता है। तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन जो होती हैं फिर सेंसरी इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए से फिर हमारे दिमाग में जाती हैं और फिर दिमाग या स्पाइनल कार्ड से मैसेजेस फिर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जाते हैं इम्पोर्टेंट फैक्टर्स की तरफ। ये इफेक्टर्स जो होते हैं वो फिर एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं। और ये जो इफेक्टर्स होते हैं ये या तो मसल्स हो सकते हैं या फिर ये क्या होते हैं, मसल्स और ग्लैंड्स। मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होकर रिस्पॉन्स शो करते हैं, जबकि ग्लैंड्स जो होते हैं वो सिक्रीशन प्रोड्यूस करके अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह अगर जनरल में पाथवे आपको बता दूं तो आपको पता चलेगा कि ये इंफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ जाती है। सबसे पहली चीज आपको मैंने अभी बता दी, रिसेप्टर्स से मैसेज गया किसमें, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में गया, जो कि मुश्तमिल होता है किस पे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हमारा नर्वस सिस्टम बना रहे हैं और फिर उसके बाद मैसेजेस जा रहे हैं किसमें, हमारे इफेक्टर्स में। अब रिसेप्टर्स ने स्टिमुलाई को डिटेक्ट किया, फिर इंफॉर्मेशन जाती है स्पेशल किस्म के न्यूरॉन्स के जरिए से जिनको हम सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं। एसएन से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, इंटरप्रेट करता है
और फिर ऑर्डर देता है किसको, मोटर न्यूरॉन्स को, MN से मैं इसको डिनोट करती हूँ। मोटर न्यूरॉन्स फिर इफेक्टर्स को ये मैसेज पहुंचाते हैं जो कि मसल्स और ग्लैंड्स हैं। इफेक्टर्स फिर क्या करते हैं, इसके मुताबिक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। इफेक्टर्स में मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होके रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, जबकि ग्लैंड्स जो होते हैं वो सिक्रीशन के जरिए से रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं। ये तो मेन कंपोनेंट्स बता दिए मैंने किसके, नर्वस कोऑर्डिनेशन। इसमें क्या चीजें, रिसेप्टर्स, न्यूरॉन्स एंड इफेक्टर्स इन्वॉल्व हैं। अब हम इसमें स्पेशली पहला पार्ट इसका है जिसको हम रिसेप्टर कहते हैं, ये सेंसरी ऑर्गन्स का नाम देते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स कितनी किस्म के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके नाम क्या हैं और वो क्या क्या करते हैं, वो किन चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, वो आज के लेक्चर में हम देखते हैं। रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हो सकते हैं, फर्स्ट वन इज केमोरिसेप्टर, सेकेंडली मैकेनोरिसेप्टर्स, third one is photoreceptors, fourth one is thermoreceptors and nociceptor। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे केमोरिसेप्टर को कि केमोरिसेप्टर्स क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है। केमोरिसेप्टर्स ऐसे, इनके नाम से ही जाहिर है कि ये ऐसे रिसेप्टर्स हैं, ऐसे सेल्स हैं जो कि केमिकल्स की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट कर लेते हैं बॉडी के अंदर। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। फॉर एग्जांपल C6H12O6 ग्लूकोज, इसकी कंसंट्रेशन को ये डिटेक्ट कर लेते हैं। या फिर हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को ये डिटेक्ट करना किसका काम होता है, केमोरिसेप्टर्स का। या फिर स्टमक के अंदर आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्रोड्यूस होता है, पेप्सिनोजिन प्रोड्यूस होता है, पेप्सिनोजिन और इनकी कंसंट्रेशन को कौन डिटेक्ट करता है, ये स्टमक के अंदर ये HCl और पेप्सिनोजिन होते हैं। केमोरिसेप्टर इनकी कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ मैसेज को भेजते हैं कि ये कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कम है, इसके मुताबिक क्या करना है। और फिर वो स्पेशल किस्म के सेल्स जो होते हैं वो ब्रेन के अंदर होते हैं, फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमस होते हैं, जो कि इसके मुताबिक जो होते हैं वो रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं। तो ये तो बात हो गई किसकी, केमोरिसेप्टर्स की बात कि केमिकल्स को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर्स। अब हम बात करते हैं मैकेनोरिसेप्टर्स। मैकेनोरिसेप्टर्स कौन से होते हैं, जो कि डिटेक्ट करते हैं टच एंड प्रेशर को। मैकेनोरिसेप्टर्स जो होते हैं वो टच का कोई स्टिमुलाई है या प्रेशर का स्टिमुलाई है, उसको रिसीव करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए बॉडी के अंदर क्या होते हैं, मैकेनोरिसेप्टर्स होते हैं। इसी तरह फोटोरिसेप्टर्स, फोटो मीन लाइट, यानी लाइट की स्टिमुलस को, टू डिटेक्ट द लाइट स्टिमुलस, उसके लिए हमारी बॉडी में क्या होते हैं, फोटोरिसेप्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी आईज के अंदर, स्पेशली आई की रेटिना लेयर के अंदर दो किस्म के सेल्स होते हैं, दैट इज रॉड्स एंड कोन्स। ये डिटेक्ट कर लेते हैं, ये रिसेप्टर्स कौन से, इनको हम नाम देते हैं फोटो रिसेप्टर्स को, जो कि लाइट की स्टिमुलस को रिसीव करते हैं या डिटेक्ट करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं थर्मोरिसेप्टर। थर्मोरिसेप्टर्स में ऐसे रिसेप्टर्स आ जाते हैं जो हीट और कोल्ड की स्टिमुलस को फील करते हैं। नोसिसेप्टर ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो किसी किस्म का पेन हो बॉडी के अंदर, तो उसको रिसीव करने के लिए जो रिसेप्टर्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको हमने नाम दे दिया किसका, नोसिसेप्टर्स।
अब हम बात करेंगे रिसेप्टर्स में। नोसिसेप्टर्स जो होते हैं, पहले ये देख लें, अनडिफरेंशिएटेड एंडिंग्स होती हैं जो कि पेन की स्टिमुलस को डिटेक्ट करती हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, रिसेप्टर्स की, विद स्पेशल रेफरेंस टू स्किन। स्किन जो है हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट रिसेप्टर ऑर्गन है, जो या फिर हम कहते हैं प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है इंटरनल इन्वायरमेंट को बॉडी के फ्रॉम द एक्सटर्नल हार्म्स। ठीक है, ये इंटरनल इन्वायरमेंट जो को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। एक तो इसका काम हो गया प्रोटेक्शन, और सेकेंडली ये सेपरेट करती है किसको, इंटरनल इन्वायरमेंट को फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल टच, प्रेशर, टेम्परेचर एंड पेन वगैरह को फील करना स्किन का काम ही होता है। ये स्किन के जरिए से ही हमें पता चलता है कि कोई चीज हमारी बॉडी के साथ टच हुई है, कोई दबाव पड़ा है, बाहर सर्दी है, गर्मी है, इसको भी हमारी स्किन को पता चलता है। स्किन के रिसेप्टर्स इसको फील करते हैं। या फिर पेन का एहसास भी हमारी स्किन के अंदर ही होता है, क्योंकि स्किन के अंदर नेकेड फ्री एंडिंग्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। और ये कहाँ पे होती हैं, एट द बेस ऑफ हेयर। हमारे जो हेयर है स्किन के, उसकी बेस पे प्रेजेंट होती हैं। उनको हम फ्री नर्व एंडिंग कहते हैं, जो कि फील करती हैं टच को, पेन को, प्रेशर को, ये सारी चीजें। अब हम ने ये देखा कि स्किन जो है वो किस तरीके से उसके किस किस स्टिमुलाई को जो है वो रिसीव कर लेती है। अब हम देखते हैं कि ये कहाँ पे ये रिसेप्टर्स जो होते हैं, इसके सेंसेस जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। 5 सेंसेस मैंने आपको बताए विद स्पेशल रेफरेंस टू स्किन। वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज टच, सेकेंडली प्रेशर, हीट, कोल्ड एंड पेन। ये आपने देखा 5 जो है सेंसेस है, 5 डिफरेंट किस्म की सेंसेस जो होती हैं वो फील होती हैं किसके जरिए से, हमारी स्किन इनको डिटेक्ट करती है। अब हम देखते हैं कहाँ पे ये स्किन की, यहाँ पे एक रफली डायग्राम बनी है, इसको देखें आप। जो टच स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए जो स्किन के अंदर जो जगह होती है वो होती है बेस ऑफ हेयर। ये हेयर्स ऊपर की तरफ निकले, इनकी बेस में आपको नजर आ रहे हैं कि ये रिसेप्टर्स जो होते हैं वो स्किन की बेस में प्रेजेंट होते हैं, जो कि फील करते हैं किसको, टच को। ये टच की स्टिमुलस को रिसीव कर रहे हैं। सेकंड वन, ये जो आपको नर्व एंडिंग नजर आ रही है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है, इनको हम कहते हैं मिसनर कार्पसल्स। ये भी टच को फील करती हैं। इसकी इनकैप्सुलेटेड एंडिंग होती हैं, और फिर ये ज्यादातर प्रेजेंट होती हैं हमारी फिंगरप्रिंट्स के अंदर मौजूद होती हैं। और ये स्पाइरल और ट्विस्टेड होती हैं। इसकी नर्व एंडिंग जो होती है वो ये स्पाइरल या ट्विस्टेड होती हैं, और ये टच को रिसीव करने के लिए स्पेशल होती हैं। अब फिर इसके अलावा एक और किस्म के कॉर्पसल्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रेशर के स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। ये हाथ की डायग्राम है जो कि एक्सर्ट कर रहा है स्किन के ऊपर, प्रेशर को एक्सर्ट कर रहा है। प्रेशर को डिटेक्ट करने के लिए जो कॉर्पसल्स होते हैं उनको हम पसीनियन कॉर्पसल्स का नाम देते हैं। ठीक है, टच के लिए कौन से थे जो कि स्किन के साथ अटैच, उनको मिसनर कॉर्पसल्स का नाम दिया। और ये प्रेशर के स्टिमुलस को फील करने वाले जो हैं उनको हम पसीनियन कॉर्पसल्स का नाम देते हैं, जो कि कहाँ पे लोकेट करते हैं, सिचुएटेड क्वाइट डीप इन द बॉडी। ये बॉडी से थोड़ा डीप प्रेजेंट होते हैं, और ये डीपली प्रेशर को फील कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। ये भी इनकैप्सुलेटेड न्यूरॉन्स पे मुश्तमिल होते हैं, और ये ज्यादातर जो होते हैं वाइब्रेशन सेंसेस को फील करने के लिए भी पसीनियन कॉर्पसल्स होते हैं।
अब हम ये चीज यहाँ पे नोट करते हैं कि क्या ये जो इंटेंसिटी होती है स्टिमुलाइज को रिसीव करने की, क्या वो एक जैसी होती है इसके अंदर या इस डिफरेंसेस होते हैं। तो ये भी डिफरेंट जगह पर डिफरेंट तरीके से स्टिमुला जो होते हैं ये रिसीव होते हैं, डिटेक्शन होती है। तो इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस रिसीव्ड जो होती है ट्रांसमिट होती है रिपीटेड इम्पल्सेस की फॉर्म में, या मोर फाइबर्स की इसको लेके जाते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, जिसकी वजह से फिर वो उसके मुताबिक जो होते हैं वो प्रोसेस करके रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाते हैं। ये तो डिफरेंट किस्म के आपने देख लिए जो थे टच के और प्रेशर के जो न्यूरॉन्स थे। अब हम देखते हैं कि इसमें नोसिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पेन की डिटेक्शन के लिए होते हैं। थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं जैसे कोल्ड और हीट की सेंसेशन के लिए होते हैं। और ये 3 किस्म की लेयर्स आपको नजर आ रही है। ऊपर वाली एपिडर्मिस, ये दरमियान में जो आपको नजर आ रही है ये इनको हम डर्मिस कहते हैं, और ये हाइपोडर्मिस आपको नजर आ रही है। अब इसकी हम वेरियस टाइप्स के रिसेप्टर्स जो होते हैं इनकी रिलेटिव अबंडेंस को देखते हैं कि ये भी काफी डिफर करती है एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल पेन के रिसेप्टर्स जो होते हैं, पेन रिसेप्टर्स वो 27 टाइम्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू कोल्ड। कोल्ड रिसेप्टर की निस्बत पेन के रिसेप्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, 27 टाइम्स जो होते हैं कोल्ड से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। इसी तरह कोल्ड के रिसेप्टर्स 10 टाइम्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू हीट रिसेप्टर। इसका मतलब है कि डिफरेंट किस्म के रिसेप्टर्स डिफरेंट होते हैं, इसकी अबंडेंस होती है, एक जैसे नहीं होते बॉडी के अंदर। इसी तरह ये टच के रिसेप्टर्स जो होते हैं मच मोर न्यूमरस इन फिंगरप्रिंट्स। कहते हैं कि फिंगरप्रिंट्स के अंदर सबसे ज्यादा फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं एज कंपेयर टू बैक ऑफ द स्किन। बैक की निस्बत फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। इस तरीके से आपने ये देखा कि स्टिमुलस जो होता है वो स्किन के रिसेप्टर्स के थ्रू रिसीव होता है और फिर सेंसरी न्यूरॉन्स की एंटिंग के जरिए से मैसेज जो जाता है एसोसिएटिव न्यूरॉन्स में जाता है, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद होते हैं। और फिर ये एसोसिएटिव न्यूरॉन्स जो होते हैं वो मोटर न्यूरॉन्स में जाते हैं और मोटर न्यूरॉन्स इस इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं इफेक्टर्स के पास, जो कि हमारे पास मसल्स एंड ग्लैंड्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं। इस तरीके से आपने देखा कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म के न्यूरॉन्स हैं, सेल्स हैं। हमारी स्किन के अंदर भी डिफरेंट किस्म के आपने देखे न्यूरॉन्स हैं जो कि स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। फिर ये न्यूरॉन्स मैसेजेस को हमारे दिमाग में लेके जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज इफेक्टर्स में भेजते हैं। इफेक्टर्स जो हैं वो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं। उम्मीद है कि आज आपको नर्वस कोऑर्डिनेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू रिसेप्टर्स, हम आज की रिसेप्टर्स की बात की है हमने, और विद स्पेशल रेफरेंस टू स्किन। तो उम्मीद है आज के टॉपिक की आपको समझ आ गई होगी। तो अपनी कीमती राय से भी आगाह करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज।